विदेश से काफ़ी लोग सोना लेके आते हैं। अगर हम दुबई की बात करें, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया या फिर अलग कहीं भी किसी भी कंट्री में, उनको ये लगता है कि विदेश से सोना सस्ता मिलता है। तो सस्ता तो मिलता है, बट इसमें क्या कठिनाइयों का सामना करने को मिल सकता है, कितनी इंपोर्ट ड्यूटी मिलती है, अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो ड्यूटी, अगर आपके पास एक्सेसिबल लिमिट से ज़्यादा अगर आपके पास सोना है तो आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो दुबई या फिर सिंगापुर से काफ़ी लोग सोना लेके आते हैं, उसका क्या रीज़न है कि वहाँ से काफ़ी लोग सोना क्यों लेके आते हैं इतना ज़्यादा। देखो विनय जी, कस्टम और इनकम टैक्स दोनों काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो काफी नॉलेज के अभाव में लोगों को परेशानी होती है और जेल का प्रावधान भी रखा गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि अब आपको दुबई, सिंगापुर या विदेश से सोना लाने में फायदा भी है या नहीं है। मेरे हिसाब से आप सोना नहीं लाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या रीजन था अब तक जो लोग दुबई और सिंगापुर से या किसी और कंट्री से सोना लेके आते थे। तो पहला, ऐसा माना जाता था, मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, माना जाता था कि दुबई से आपको प्योर और सुपीरियर क्वालिटी का सोना मिलेगा भारत के कंपैरिजन में। दुबई की गोल्ड मार्केट थोड़ी ऑर्गेनाइज है, रेगुलेटेड है, इसलिए लोग वहां पर उसका चुनाव करते हैं। वैरायटी, बिल्कुल ये एक एडवांटेज तो है। वैरायटी आपको गोल्ड डिजाइन की दुबई मार्केट में काफी ज्यादा मिलती है। बार्गेन होता है थोड़ा मेकिंग चार्जेस में वहां पर। उसके अलावा गोल्ड रेट थोड़ा कम रहता है इंडिया के कंपैरिजन में। तो ये कुछ मुख्य रीजन थे जिसकी वजह से लोग काफी अट्रैक्ट होते हैं दुबई और सिंगापुर से गोल्ड लाने के लिए। बट जैसा मैंने बोला, कुछ रूल्स के अभाव में या पुराना सोना जो वो पहन के गए हैं उनको पता नहीं होता कि उसको कैसे लेके जाना है, जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहां पर कठिनाई में फंस जाते हैं विनय जी। तो आशीष जी, ये तो बात होगी कि क्यों लेके आते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर, जब वो एयरपोर्ट में आते हैं, गोल्ड काफ़ी एक्सेस लिमिट में होता है या फिर कम लिमिट में भी होता है, तो उस केस में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और आप मुझे ये भी बताएं कि इम्पोर्ट ड्यूटी अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, और हमें अब यहाँ से सोना क्यों नहीं लाना चाहिए, क्या एडवांटेज है कि अब दिल्ली से ही बाय कर ले, मतलब इंडिया से ही बाय कर लेना चाहिए। देखो, इसको ना हम डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करते हैं। समझना होगा कि जो आपके रूल्स हैं, जो भी आप विदेश से सोना लेके आते हैं, गोल्ड बार या कॉइन या ज्वेलरी के लिए अलग अलग आपके रूल रहते हैं। ड्यूटी, आप कितना समय विदेश में बिता के आए हैं उसके बेसिस पे आपकी ड्यूटी भी अलग अलग लगती है। क्योंकि जब आप आएंगे तो आपको ये समझना होगा कि आप टैक्स कितना दे रहे हैं, ड्यूटी कितना दे रहे हैं, ताकि आपकी टोटल कॉस्ट में वो डिवाइड हो जाएगी। आपको सही काउंटर पे भी वॉक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, जैसे वहां पर ना, जब आप इंडिया की एयरपोर्ट पे रुकेंगे तो वहां पर आपको ग्रीन या रेड काउंटर मिलेगा कस्टम का। तो अगर आपके पास एक लिमिट से ज्यादा सोना है तो आप उस केस में रेड काउंटर की तरफ अपना प्रस्थान करेंगे, ताकि आपका पनिशमेंट ना हो। जो हमने बात की थी कि कुछ केस में तो जेल का प्रावधान भी रखा गया है, क्योंकि उसको स्मगलिंग माना जाता है। इसके अलावा जो आप एग्जिस्टिंग गोल्ड लेके जा रहे हैं अपने पास, कुछ लोग क्या करते हैं, महिलाएं लोग पुराना चूड़ियां, मंगलसूत्र या बैंगल या जो बात करें वो पुराना सोना पहन के जाते हैं, वर्सेस जो नया गोल्ड लेके आए हैं, उस केस में भी कठिनाई होती है। तो आपको एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। और आपने बोला विनय जी, इंपोर्ट ड्यूटी की, इंपोर्ट ड्यूटी मैक्सिमम जो आपकी लगती है, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, एक लिमिट के बाद 38.5% आपकी लग जाती है, जो कि ये होने के बाद आपको महंगा पड़ जाता है सोना। दूसरी चीज, अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला, हमने बात की थी कि ऐसा माना जाता है कि दुबई में अच्छा सोना मिलता है, पर अब बीआईएस हॉलमार्क इंडिया में मैंडेटरी कर दिया गया है, और दुबई में तो बीआईएस हॉलमार्क आपका लगेगा नहीं। तो आपको यहाँ पर आके बीआईएस हॉलमार्क भी लगवाना होगा, अगर आप अपने पुराने सोने को 4 साल बाद, 5 साल बाद बेचना चाहते हैं, क्योंकि वो दुबई का सोना है। इसके अलावा अगर हम, ये तो काफी हमारे सब्सक्राइबर लोग जानते हैं कि आपकी ड्यूटी कितनी है टैक्स फ्री, कितना सोना आप टैक्स फ्री लेके आ सकते हैं। तो 50,000 रुपए की आपकी मेल पैसेंजर की लिमिट रखी गई है, 1 लाख रुपए की फीमेल पैसेंजर की रखी गई है। इससे ज्यादा अगर आप सोना लेके आते हैं तो उस केस में आपको कठिनाई हो सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे, उससे आप कैसे बचेंगे। अगर आप बच्चे भी साथ लेके जा रहे हैं और आप 1 साल से ज्यादा, बच्चे की अगर हम बात करें तो बच्चों के केस में 1 साल की लिमिट है। मेल और फीमेल के लिए जो स्टे है वो थोड़ा कम किया गया है। तो बच्चों के लिए 1 साल की लिमिट रखी गई है कि 1 साल जब वो विदेश में रहते हैं तो उनके लिए भी, मेल है तो 50,000, फीमेल है तो 1 लाख रुपए, गर्ल चाइल्ड वर्सेस बॉय चाइल्ड की अगर हम बात करें तो वो लिमिट रखी गई है। यहां पर ध्यान रखने की बात है कि ये जो लिमिट है यहाँ पर 50,000 और 1 लाख रुपए की, वो लिमिट सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के लिए है। यहाँ पर आप डायमंड ज्वेलरी की अगर हम बात करें, गोल्ड कॉइन की बात करें, बार की बात करें, बिस्कुट की बात करें, तो वो इस ड्यूटी फ्री लिमिट में नहीं आता है।
तो यहीं पर ही काफी लोग गलती करते हैं, कुछ सिक्के ले आते हैं, सोचते हैं कि सस्ता सोना दुबई में मिला है या इंडिया में आके हम भेज देंगे, पर कस्टम डिपार्टमेंट कॉइन देखते ही आपको पकड़ सकता है। इसीलिए ये ज्वेलरी के रूप में ही आप लेके आए। हालांकि वहां पर आपको दुबई में 24 कैरेट की भी ज्वेलरी दे देते हैं, जो कि आप यहाँ पर इंडिया में आके 24 कैरेट के हिसाब से बेच सकते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए इस लिमिट के अंदर अंदर लेके आ रहे हैं, तो उस केस में 24 कैरेट का आपको ज्वेलरी बना देते हैं। हालांकि काफी वीक होती है, उसको आप डेली यूज के लिए यूज नहीं करेंगे, आते ही उसको आप गला देंगे। तो एक ये रहती है। इसके अलावा ये प्राइस और वेट, क्योंकि आप जो लेके आएंगे सोना वो तो वेट के हिसाब से लेके आएंगे, तो प्राइस आपको कैलकुलेट करने के लिए जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं या जिस दिन आपने बिल लिया है उस दिन का आप ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट पे रेट देखेंगे, उसके हिसाब से आप अपना ग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रूल आपके एप्लीकेबल रहते हैं। आप क्वेश्चन रहता है पुराना गोल्ड, ये भी मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगा। अगर आप पुराना गोल्ड पहन के जाते हैं तो आप ध्यान रखें कि डिपार्चर के टाइम पे ही, इंडिया से बाहर जाने से पहले ही आप उसको डिक्लेयर करेंगे। अलग से काउंटर बने हुए हैं जिसमें आप गोल्ड और गोल्ड की लिमिट जो रहेगी वो आप बता देंगे उनको कि इतना सोना मैं यहां से लेके जा रहा हूं। उसके लिए एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट बनाना ना भूलें कस्टम टैक्स से। ये एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट 3 साल के लिए होता है, जिसमें आपका नाम, पासपोर्ट, गोल्ड कितना लेके गए हैं, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, वो चूड़ियां हैं, बाली हैं, बैंगल हैं, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें रहती है। और आपका परचेज और वैल्यू सर्टिफिकेट मांग सकता है कस्टम ड्यूटी वाला। तो इसीलिए हम बोलते हैं जब भी आप सोना खरीदें बिल अपना साथ में रखें। तो वो बिल आप कस्टम ड्यूटी वाले को डेस्क में जाने से पहले दिखाएंगे तो आपको एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आप जो हमने लिमिट 50,000 और 1 लाख रुपीज की बताई थी, उस लिमिट के हिसाब से आप सोना विदाउट किसी इश्यू लेके आ सकते हैं इंडिया में। बट अगर पुराने सोने का आपका एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में पुराना गोल्ड भी आपका नया गोल्ड माना जाएगा और वो विद इन ए लिमिट ही माना जाएगा विनय जी। तो क्विकली सैंपल के तौर पे एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आपके सामने हमने दिखाया ताकि आपको भरने में आसानी रहे। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम लिमिट ड्यूटी पे करने के बाद क्या है। अगर आप बाय चांस ज्यादा सोना ले गए हैं, वापिस आने की सोच रहे हैं और आपके हाथ में सोना है, तो उस केस में जो ड्यूटी आपकी लग जाएगी वो ड्यूटी डिपेंड करेगी आपकी कि आप कितना टाइम वहां पर स्टे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल आपकी लिमिट क्या है। कस्टम डिपार्टमेंट कहता है कि आप 1 किलो से ज्यादा सोना तो किसी भी हालत में इंडिया में लेकर आ ही नहीं सकते हैं, चाहे आप कितनी भी इंपोर्ट ड्यूटी दे दें, आप 38 पॉइंट्स जो भी हमने बात करी इंपोर्ट ड्यूटी की वो भी दे दें, तब भी आप 1 किलो से ज्यादा सोना नहीं ला सकते हैं। और ध्यान रखें आने से पहले अतिथि ऐप को जरूर यूज करें, उसमें डिक्लेयर करें कि आपके पास कितना सोना है। अगर आप ऐसा करते हैं, ड्यूटी दे देते हैं, तो आपका स्मगलिंग नहीं मानी जाती है। उस केस में आपको सिर्फ ड्यूटी देने के बाद छोड़ दिया जाता है, आपको जेल नहीं भेजा जाता है। तो ये ध्यान रखें, अतिथि ऐप को यूज करें अगर आपके हाथ में पुराना सोना है। यहां पर अब बात कर लेते हैं ड्यूटी की। तो ड्यूटी की अगर हम बात करें तो 6 महीने से ज्यादा का आपका स्टे है, बच्चों के लिए तो 1 साल का था। अगर आपका स्टे 6 महीने से ज्यादा है विदेश में तो उस केस में आपकी ड्यूटी 15% लगेगी। ध्यान रखें, ये आपकी जो लिमिट थी ड्यूटी फ्री, उसके बाद जो भी सोना होगा उस पर आपको 15% की इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। और ये ड्यूटी देने के बाद विनय जी आपको विदेश से सोना लाने का कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस लिमिट से ज्यादा आप विदेश से सोना ना लाएं। अब आप इंडिया से ही बाय करें, क्योंकि अब BIS हॉलमार्क होने के बाद आपको ठगी की कोई परेशानी नहीं है, आपका सोना प्योर आपको मिलेगा। तो इंडिया से बाय करना आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा ये स्टे अगर आपका कम होता है 6 महीने से तो उस केस में 38.5% की आपकी इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। तो ये ध्यान रखें एयरपोर्ट पे आने से पहले इस लिमिट के बारे में। और सिल्वर अगर आप लेके आ रहे हैं तो उस केस में आपकी जो लिमिट रखी गई है वो 10 kg की लिमिट रखी गई है। इसके अलावा गोल्ड बार अगर आप लेके आते हैं तो वो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी ही होगी। फिर तो उस केस में आपके पास कोई चारा ही नहीं है कि ड्यूटी फ्री की आप लिमिट ले पाए, फ्री में गोल्ड बार इंपोर्ट ड्यूटी बचा के ले पाए। तो गोल्ड बार अगर आप लेके आते हैं तो इंश्योर करें कि उस गोल्ड बार का सीरियल नंबर, वेट, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर क्लियरली डिस्क्राइब हो। सही चैनल का आप चुनाव करें, रेड चैनल को आप यूज करें, अतिथि ऐप का यूज करें और ड्यूटी जरूर दें। ये सब आप देते हैं तभी आप विदेश से अब सोना ला पाएंगे। इसके अलावा इन रूल्स को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर को विदेश से मेल को 50,000, फीमेल को 1 लाख, इससे ज्यादा सोना नहीं लाना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी विनय जी।